भव्य दिव्य महाकुंभ में देश विदेश से लोग आस्था की डुबकी लगाने आ रही हैं। महाकुंभ में तमाम साधु संत योगी भी पहुंचे हैं। वहीं एक ऐसे हठ योगी जिन्होंने मानव कल्याण के लिए बीते 5 सालों में अपना हाथ ऊपर उठा रखा है। 12 सालों तक का प्रण लिया है हाथ ऊपर उठाए रखने। वहीं हमारी सहयोगी लावनी विनीत ने हठ योगी जी से उनके संकल्प के बारे में बातचीत की। क्या कुछ कहा, देखिए खास रिपोर्ट। के महाअनुष्ठान के लिए साधु संतों का समागम इस वक्त तीर्थराज प्रयागराज में है, लेकिन जब हम इस पूरे कुंभ नगरी का भ्रमण कर रहे थे तो हमें यहाँ पर ऐसे ऐसे महात्मा मिले हैं जो अपने हठ के लिए भी जाने जाते हैं। मानव कल्याण और विश्व कल्याण के लिए ये हठ धर्मिकता कितनी ज्यादा महत्व रखती है। जब मैं इस कुंभ नगरी और कुंभ क्षेत्र में घूम रही थी तो वैसे ही मुझे महाराज जी के दर्शन हो गए। और महाराज जी की विशेषता ये है कि कई वर्षों से 5 सालों से उन्होंने अपना हाथ ऊपर रखा है। यानी ये हाथ आप सोचिए, आप 5 मिनट ऊपर करिए उसके बाद आपका हाथ दर्द होने लगता है, लेकिन 5 सालों से ये हाथ इसी तरह ऊपर उठा हुआ है और इसके पीछे एक संकल्प है। वो संकल्प क्या है, आइए बाबा जी से जानते हैं। महाराज जी, सुदर्शन न्यूज पे स्वागत है आपका। 5 साल से ये कठिन तप हाथ ऊपर उठाकर रखना, इसके पीछे आपका ध्येय क्या था, क्या उद्देश्य, क्या सोच? और पहले से करते आए और वही जन कल्याण हेतु हम ये हठ योग तपस्या कर रहा है। यही बात, वो तो करना पड़ता है ना। कठिन जो कार्य नहीं होगा तो फिर सामने की समस्या कैसे सुनी जाएगी। बचपन से 12 साल की तपस्या से समय से ही, जब बचपन आता जब से ही संत बना हुआ हूँ। और पहले हम खड़ेसरी रह चुका हूँ और 12 साल में बभूति रमाया, उसके बाद खड़ेसरी रहा। अब इसमें 11.5 साल खड़े रहे। 11.5 साल खड़े रहे। 11.5 सालों तक आप खड़े रहे जी। ये 12 साल कर चुका हूँ। 12 साल पूरे आप खड़े रहे और उसके बाद ये तपस्या, कितना कठिन होता है? कठिन तो कार्य करना ही पड़ता है। साधु संत है तो कठिन कार्य को तो साधु ही कर सकता है। वो संसारिक का काम नहीं है ना कठिन कार्य को करना। शरीर से कठिन कार्य साधु ही करते हैं। यार ये तो विशेष कोई नहीं करना पड़ता है। परमपिता परमात्मा है, वो जिज्ञासा अपने अंदर से ही जागृत करता है तो उस कार्य को हम लोग करते हैं। और ये तो आदि अनादियों की त्याग तपस्या संतों की है, वो करते हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में कौतूहलवश ये प्रश्न आता है कि इस तरीके का जब आप लोग हठ योग होता है, संत महात्मा हठ योग ये करते हैं विश्व कल्याण के लिए, तो जो दैनिक कार्य होते हैं, दैनिक जीवन, क्योंकि साधु संतों का भी एक निर्बाध जीवन होता है, उस जीवन यापन में किसी तरीके की कोई कठिनाई नहीं आती? नहीं, परमपिता परमात्मा पर जब विश्वास अटल होता है तो कोई कठिनाई नहीं आती है, सब सुलभ हो जाता है। कितने वर्षों तक का ये संकल्प है? ये 12 साल का है और आगे गुरु महाराज की इच्छा है। इस बार का क्या विशेष आपको इस बार लग रहा है महाकुंभ में? विशेष तो क्या है, विशेष तो वही है, हर साल वाला कुंभ पड़ता है और हर साल ऐसा वो 12 साल में 6 साल में पड़ता था। और विशेषता अभी कत्ती यही है कि देखो एक रोड ठीक विशेष दिख रहा है। जो गंगा माई, जो गंगा जमुना सरस्वती है, इस पर भी कुछ विशेष सुविधाएं रखी गई हैं सरकार की तरफ से। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष सुविधाएं हैं। अरे किस अखाड़े से जुड़े हुए हैं महाराज जी आप? हम पंचायती अटल अखाड़े से हैं जी। धुनी रमी हुई है यहाँ पर, इसका भी अपना एक महत्व होता है, तो इसका महत्व अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि कोई भी संत, मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के जो शिविर हैं उसके आगे ये धुनी रमाई हुई है। हम शिव के गण हैं और शिव को प्रिय है। जब शिव के गण है और शिव की प्रिय धुनी है और धुनी मूर्तियों की तो हमने बाद में पूजा करी है। और मूर्ति की पहले भी करते थे, तो मूर्तियों को तत्कालीन मिट्टी से बनाया जाता था और मिट्टी में ही विलीन कर दिया जाता था। आने वाले कलयुग में हमने स्थापित, हमारे गुरु पीरों ने स्थापित मूर्तियां करी। उससे पहले जो हमारी ये धुनी है, धुनी की पूजा होती थी और धुनी में ही हम यज्ञ आहुतियां जो भी देते हैं वो धुनी में ही देते हैं। और महादेव की प्रिय धुनी होती है। हम शिव के गण हैं तो धुनी तो हमारी जरूरी है।
वैश्य संप्रदाय से जुड़े हुए आप लोग हैं, बिल्कुल मानव कल्याण के लिए इतना बड़ा संकल्प लेना, 12 सालों तक खड़े रहना। हम बार बार कह रहे हैं 12 मिनट भी खड़े होकर देखिए पैरों में दर्द होने लगता है, लेकिन 12 सालों तक महाराज जी पहले खड़े रहे और अब बीते 5 सालों से हाथ ऊपर है और ये संकल्प 12 सालों का है। यानी संकल्प से साधना से संकल्प और उसके बाद सिद्धि प्राप्त करना, ये महत्वपूर्ण होता है। जो हमारे दर्शक, जो महाकुंभ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आने में असमर्थ हैं, वो अपने घर बैठे महाकुंभ का पुण्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आजकल तो सब ऑनलाइन का काम चल रहा है और श्रद्धा के जो पुष्प है ऑनलाइन अपने जो घर का ब्राह्मण होता है उसके जरिया या कोई माध्यम अपना पड़ोसी कोई भी होता है आ रहा है तो उसके जरिया माध्यम रूप से माता गंगा को पुष्प अर्पित करा सकते हैं और उससे उसका वहीं बैठे बैठे कार्य सिद्ध होता है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। और देखिए ये हठ योग और ये हठ जो है ये अपने लिए नहीं है, ये व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, ये निज स्वार्थ नहीं है, ये तो मानव कल्याण के लिए है। सर्वार्थ सिद्धि, और सर्वार्थ सिद्धि तभी संभव होती है जब उस सिद्धि में आप सब को जोड़ें, सर्व को जोड़ें, समस्त मानव जाति को जोड़ें, मानव कल्याण को जोड़ें। और ये मानव कल्याण के लिए ही उठाया गया हाथ है, अपने आप में एक हठ है, अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ मैं लावनी विनीत, प्रयागराज से, महाकुंभ क्षेत्र से, स्वदर्शन न्यूज के लिए।